करो हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल। और यहाँ पे देखिए आज सुबह सुबह का टाइम है एंड जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ लिया, जी हाँ, आज मैं अपनी दीदी के ससुराल गई हूँ, वो भी अपनी शादी के बाद पहली बार, क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला। एक बार ही गई हूँ जब देव बहुत 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 छोटा था, तब गई हूँ, उसके बाद से कहीं नहीं आई गई हूँ। अच्छा, कल जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जा रही हूँ, तो वो भी आप लोग को बता दूंगी। आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, आप बोल रहे थे आरती घर से जाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं लड़ झगड़ के घर से नहीं जा रही हूँ कि मैं मुंह फुला के जा रही हूँ। और एक बात मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी कि कभी बेटी आना हो तो अच्छे मन से आना, पर ऐसे लड़ झगड़ के मत आना। वो चीज़ मुझे आज भी याद है। और मैं, मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इनसे लड़ झगड़ के वहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँगी, है ना। तो बस ऐसे ही। और अभी आपको पता है कि डिप्रेशन पे डिप्रेशन, और ऊपर से मैं आप लोग को बता दूँ सब काम मुझे ही करना। अगर मैं घर पे हूँ तो मुझे तो करना ही होगा, है ना। अपना नहीं तो अपने बच्चों का तो करना ही होगा, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है इस वजह से। तो अभी मैं तो दीदी के यहाँ जा रही हूँ, अभी तो दीदी के यहाँ जा रही हूँ। उनके यहाँ रुकने के उससे नहीं जा रही, कि रुकने के उद्देश्य से जा रही हैं। जो भी मैंने फंक्शन किया है वो देखने मुझे आती थी, जो भी कार्यक्रम किया, पर मैं आज तक उनके यहाँ नहीं गई। उन्होंने बुलाया था तो मैंने कहा चलो मैं भी चली जाऊंगी। इस पर अभी तो मैं गेहूँ छान रही हूँ। एक्चुअली जो मैंने गेहूँ धुला था वो तो अलग है, और ये मेरा गेहूँ देखो पूरा ख़राब हो गया, तो इसको मैं धुलूंगी नहीं, क्योंकि अभी मेरा सर बहुत दुख रहा है। इसको क्या, मैंने जब रात को धुला था ना, उस दिन आज तक मेरा सर दुख रहा है। तो मैं इसको छान के, और जिस किसी को ज़रूरतमंद होगी मैं उसको दे दूँगी, मतलब जिसको ज़रूरत होगी, जैसे कई लोग मुझसे ख़रीदते हैं ना, तो वो यूज़ कर लेंगे। और हाँ, मुझे ये भी बोला गया कि मैं अपने चैनल में वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मैं ना बनाई हूँ, ना ही मैं बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं अपना वीडियो तो बनाऊंगी, है ना। अब चाहे जो आए चाहे ना आए। और ऐसे में क्या करती थी, जैसे मैं कहीं जाती थी तो मैं अपना, जैसे कई लोगों को नहीं पसंद है तो मैं अपना ब्लॉग नहीं बनाती थी, पर मेरा ये काम है और मैं बनाऊंगी ही, है ना। तो यहाँ पे देखना, अभी ये कैमरा बंद कर देंगे। मैंने सोचा था अंदर से बाहर, क्योंकि देखिए बार बार कैमरा यहाँ रखना वहाँ रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने सोचा था अंदर गई हूँ, उसके बाद बाहर आऊँगी, उसके बाद ठीक रहेगा। तो ये उठ के इन्होंने ये कैमरा बंद कर दिया है, आप खुद ही देख लीजिए। तो आपने देखा ना, और मुझे लगा कि मेरा वीडियो बन रहा है। खैर चलो, उनकी बात तो छोड़िए। अच्छा, अब इतना भी मैं हूँ कि मैंने इनसे बोला कि मैं जा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ तो आपको चलना है। मैं दीदी के यहाँ जा रही थी, तो मैंने उधर के लिए पूछा कि आपको चलना है तो चलो, उसके लिए भी मना कर दिया। देखिए, कहते हैं ना, औरत तो बार बार झुकती है और वो हमेशा झुकती है, शायद उसका यही कर्तव्य है। तो मैंने उनसे पूछा और उन्होंने मना कर दिया। एक दो बारी तो बात ही नहीं की, एक दो बारी फिर मैंने बोला तो मना कर दिया। मैंने कहा चलो, बार बार पूछने से कोई भी मतलब नहीं है। अब सीधे मैं आप लोगों से चलो रेडी होकर मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो अभी आज का ब्लॉग मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी मैं बना रही हूँ। और मेरी मेरी दीदी के ससुराल में उनके कुछ कार्यक्रम हैं, तो वहाँ पे मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि उनके सासू माँ ने मुझे बुलाया है। अब देखते हैं, अगर वहाँ पे गए तो शूट कर पाए तो कर पाए। तो खैर, मैंने उनके लिए ना, दीदी की सासू माँ, उनके लिए मैंने ये साड़ी ली है, और एक चूड़ी चूड़ी रख रही हूँ मैं उनके लिए। तो अभी मैं बहुत मतलब सोच रही थी कि ब्लॉग बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, और मैंने कहा चलो मैं अपना तो बना ही लेती हूँ, वहाँ का अगर बना पाई तो ठीक है, नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे, और मैं और देव और शिव जाएंगे। आ जाएंगे 2-3 घंटे में करीब आ जाएंगे। पास में ही रहती, वो ज़्यादा दूर नहीं रहती है, हमारे घर से तो दूर रहती है, पर जबलपुर में ही रहती है। तो चलिए, आप मैं उनके लिए ना, मतलब कि कुछ उनका प्रोग्राम है, वो मुझे नहीं पता, तो मैं उधर पे उनके लिए कुछ कुछ रख रही हूँ। जैसे साड़ी, वैसे मेरा लगता नहीं है, पर मैंने कहा रख के ले जाती हूँ, अगर कुछ हुआ तो दे दूँगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि हमारे बीचों की ऐसी बातें ना होती तो रहती हैं, पर कोई बात नहीं। शायद
उनको समझने में मुझे अभी थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। मुझे समझने में उनको टाइम लगेगा और उनको मुझे समझने में मुझे टाइम लगेगा। और वो मुझे ताने दे रहे थे कितने दिन के लिए जा रही है? मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम बोलोगे तब तो और भी कहीं नहीं जाऊँगी, है ना? तो कह रहे थे बार-बार कि चल जाओ, कितने दिन के लिए जाओगी? कब आओगी? ऐसे करके। तो मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी और आ जाऊँगी। वैसे तो मेरा था कि ठीक है मैं रुक जाऊँगी, पर मैंने कहा इन्होंने मुझे बोला है तो अब तो मैं और भी नहीं रुकूँगी। और यहाँ पे देखो, उसके बाद मैंने शिव को तैयार करके सुला दिया था, देव को भी मैंने किसी काम में बिज़ी रखा था। और उसके बाद में जो सामान है उसको मैं पैकिंग कर रही हूँ। अच्छा, छोटे बच्चों के साथ कहीं हम जब जाते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सच में। उनको देखना, फिर खुद को देखना और भी चीज़ें तैयारी करने में, इस वजह से। और ठंड तो इतनी गजब की है ना, हमारे यहाँ तो सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। चलिए अब सीधे हम जाके ऑटो के पास ही मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम कर रहे हैं ऑटो का वेट और घर से हम निकल चुके हैं। अभी देखते हैं ऑटो कब आता है। छाई के नीचे हम खड़े हैं। क्या हो गया? अच्छा, तो ऑटो को आने में टाइम था और ऐसे में वो बना रही थी ना फ़ोन में, तो देखिए हर किसी को पता नहीं होता है कि क्या कर रही है, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे अभी भी ना मुझे अजीब लगता है, कहीं पे मैं खुल के नहीं बना पाती हूँ। अच्छा, जब मैं दीदी के यहाँ गई थी ना तो वहाँ पे 1-2 लोगों को पता है, बस सभी लोगों को पता है, पर 1-2 लोगों को पता है कि मैं आज भी व्लॉग बनाती हूँ, तो उन्होंने बोला कि शूट कर लो, पर मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा। पर मैंने हाँ, अपना किया एंड उनका भी थोड़ा बहुत किया है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे और मैं दोपहर में गए थे ना, तो दोपहर में कड़ी धूप है तो इतनी ज़्यादा वो नहीं लग रही थी। तो शिव और देव के मैं कपड़े रख के ले गई थी। मैंने देव को बोला था आपको पहनना है स्वेटर तो पहन लो, तो उसने बोला नहीं मम्मी मुझे नहीं पहनना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उनके यहाँ ना ये देखिए ये बफर सिस्टम टाइप का भी हुआ था। तो हम यहाँ पे अभी खाएंगे खाना और उसके बाद जाएंगे। ये बाहर धूप में ही कार्यक्रम भी था, तो फिर और भी ज़्यादा हमें ठंडी नहीं लग रही थी। उनकी कुछ और भी फ्रेंड्स थी, जैसे वो आसा में है ना, तो उनकी कुछ और भी फ्रेंड्स थी। तो मैंने कहा चलो हम अपना खा लेते हैं। यहाँ पे अभी अंदर किसी ने खाना खाया था कि किसी के लिए मैं लेने गई थी, मुझे इतना याद नहीं है। हाँ, मेरी मम्मी ने खाना खा लिया था, मैंने थोड़ा लेट खाया था क्योंकि शिव है ना परेशान कर रहा था इस वजह से। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, है ना। अभी तो अपना ब्लॉग बना रही हूँ तो अपने अपने बारे में ही बताऊँगी, है ना। यही है। और कभी मैं आप लोग को बता दूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती और शायद वही चीज़ें हैं आप लोग सुनना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आज बड़े दिनों बाद, मतलब कि ये कहते हैं ना सब्जी पूड़ी दाल चावल, इतना अच्छा मुझे लगा था। देख खुद बना के खाओ ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर वही चीज़ दूसरे के हाथों से बनी बनाई खाओ तो वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद वो रायता भी था, पता नहीं क्या-क्या था, फिर मैंने को जो खाना था वो लिया था। अच्छा, मैं बेल्ट लगा के आई थी पर फिर मैंने उतार दिया था क्योंकि सारे लोग पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, और काफ़ी लोग घबरा के पूछ रहे थे अरे तुमने तो कितनी दी थी, फिर क्या हुआ, ऐसे करके पूछ रहा था। फिर मैंने उतार दिया था क्योंकि हम किस-किस को जवाब देंगे, है ना, इसलिए। और फिर ये लोग कुछ कॉमेडी वाली बात कर रहे थे तो मैं भी कर रही थी। और दीदी की वो उनकी अपनी सहेलियाँ थी और वो लोग यही पूछ रही थी अरे तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो, फिर तुम कैसे गिर गई। मैंने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है। और पहले तो मैं अपनी सिस्टर का भी व्लॉग नहीं बनाती थी, पर कभी कभार ही जो बना लेती हूँ, हालांकि वो भी कभी कभी गुस्सा करती हैं, है ना, पर देखते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद देखो बारी बारी से मैंने लिया और मुझे बहुत डर लग रहा था। शिव मत करो, बहुत मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो उनके यहाँ ना ये ऊपर बफर सिस्टम था और नीचे को कोई पूजा पाठ हुई थी। और ये मेरी ना सिस्टर की बेटी ने ही ब्लॉग बनाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए खाने में क्या क्या है। खाने में रसगुल्ले लिए थे मैंने, पूरी ली थी और प्याज तो बस ऐसे ही डेकोरेट के लिए ले लिया था, मतलब आपको दिखाने के लिए, बाकी मैंने खाया नहीं था। और ये रायता भी था, रायता भी लिया था, लिया सब कुछ था, पर खाया कुछ भी ऐसा नहीं था। पूरी सब्जी चावल बस खाया था, बस दाल। यहाँ पे देखिए हम सबकी फ़ोटो भी खींच रहे थे और हेलो करने के लिए भी बोल रहे थे। ये देखो, तो ये उनकी सास है जो वो उस साइड येलो साड़ी में बैठी है, ये मेरी मम्मी है, तो वो थी। और वो जो एक और थी ना वो मेरी दीदी की नंद हैं, ये मेरी दीदी है। तो वो ना कुछ खाना भी पैक कर रही थी किसी किसी लोगों के लिए कि हम खाना पैक कर लेते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उनको बार बार अच्छा नहीं लगता है ना, इस वजह से फिर मैंने उनका ज़्यादा नहीं बनाया था। ये देखो, तो खूब सारी पूड़ियाँ थी, मतलब पूड़ियाँ कह रही, खूब सारा खाना बना हुआ था। तो जो ज़रूरतमंद थे वो लोग को पैक करते भी जा रहे थे, और मम्मी और उनकी सासू माँ अलग ही बात कर रहे थे। तो दीदी ने बोला मेरी 1-2 फ़ोटो खींच देना। मैंने कहा ठीक है, खींच लेंगे, हम खींच लेंगे। और मेरी दीदी मेरे घर से ना मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं, करीब 3-4 किलो 5 किलोमीटर दूर रहती हैं, मतलब 2-3 घंटे की रास्ता होगी। और जो मेरा घर है वो भी इतना ही दूर होगा, है ना। पर रोड हमारी एक ही पड़ती। और मेरी दीदी बोल रही थी तुम क्या ले जाओगे आरती? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगी। सो अब ये नीचे का उनका एरिया है ना, ये देखो नीचे देव और मम्मी। तो अब ये यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की कथा हुई थी, तो जय भगवान जी। और ये उनकी बड़ी नंद है ना। देखो आप लोगों सब लोगों से मिला दिया। अब पता नहीं शायद उनको कहीं से पता चलेगा, खैर कोई बात नहीं। वैसे भी सबको मालूम ही है, गुस्सा करेंगी तो करेंगी, है ना। और गए थे तो सो हमने अपना बना लिया। ये देखो ये उनका कमरा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा उदास भी बैठी हुई थी, फिर सब लोगों को देख रही थी, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा था। और मैं बोल रही थी दीदी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर जाऊँगी, तो फिर भी उन्होंने मीठा मेरे लिए रख दिया था। और ऐसा होता है ना। और आज बड़े दिनों बाद कहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेरा भी मन बहल जाएगा। तो ये मेरे लिए, मेरी सिस्टर ने मेरे लिए खाना रख दिया था। वैसे मैंने मना किया था, फिर भी रख दिया था। और ये इनका किचन है ना। तो किचन में मैं कुछ करने आई थी कि सामान निकालने आई थी, तो खड़े खड़े ये भी बना लिया था ब्लॉग। खैर चले, एनीवे अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू। और अभी हम घर आ चुके हैं, क्योंकि बाहर पानी वाला मौसम हो गया, तो फिर हम ज़्यादा नहीं रुके थे। और बाकी बातें अब सारी आप लोगों से बाद में करेंगे हम, है ना। पानी वाला मौसम था, कुछ भीग के आए, कुछ ऐसे ही आए, कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। ऑटो का 2 लोग ये थे और साथ में पानी भी गिर रहा था, खुद वो 3 लोग को बचाती कि ब्लॉग बनाती, इसलिए चलिए फिर हम बाद में मिलते हैं। उसके बाद फिर मुझे लगी थी रात, पहले मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर मुझे लगी थी रात को जोरों की भूख। सो यहाँ पे मैंने जलाई थी आगी, और कुछ उनके यहाँ की सब्जी थी, कुछ चावल तले वगैरह रखे हुए थे। और फिर मैंने यहीं पे बैठ के, मैं इसको बोल रही थी देव आप भी खाना खा लो, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहा था। ये देखो कि मम्मी मुझे धुआं लग रहा है कुछ, तो मैं बोल रही थी अच्छा जाओ तुम अंदर ही जाओ, मैं खाना खा लूँ उसके बाद आऊँगी। तो शांति से ना मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। अगर शिव उठा तो शिव को लेकर बैठती हूँ, अगर नहीं तो फिर ये देव, चलो मम्मी मेरे साथ लेटो, उसके साथ लेटो, तब जाके वो सोता है। रात का ही समय है और ठंडी ज़्यादा लग रही थी, वहाँ से भी हम आए थे ना, इस वजह से। तो वो नहीं खा रहा था, देखो मैं इसको कितनी खिलाने की कोशिश कर रही थी। फिर उससे मैंने कहा रहने दो, जाओ तुम अंदर जाओ। और देखो उसके बाद ना, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों से सीधे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, और कपड़े भी पैक कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ गलत मत समझिएगा कि मैं लड़ झगड़ के जा रही हूँ, जी नहीं, है ना। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं लड़ झगड़ के, मुझे पता है इसका सलूशन को कोई भी हल नहीं है। पर देखिए कभी ना अपने रिश्तों में थोड़ा सा स्पेस ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, चाहे किसी भी चीज़ का कोई भी रिश्ता हो। और वो भी मुझे उन्होंने ही बोला है कि चलो अपनी बहन के कितने दिन के लिए जा रही हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको नहीं है तो मैं बहन के यहाँ तो नहीं जा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ आउट ऑफ स्टेशन। जी हाँ, और अपने घर वालों के साथ जा रही हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। वहाँ कितने दिन रहूँगी, कैसे रहूँगी, वो सब मुझे नहीं पता, बस ये है कि मैं जा रही हूँ, है ना। मैंने इनको भी बोला वहाँ भी आपको चलना है, तो चलो, इन्होंने ही मना कर दिया। वैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूछवाऊँगी, अगर मेरी कोई गलती हो तो आप बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ, है ना। मैं अपने तरीके से पूरी हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी चलो ठीक, कोई बात नहीं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, दीदी का ससुराल कैसा लगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।